कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित भी होंगे। तो सभी को मेरी ओर से जय मसीह की स्वागत करता हूँ फिर से एक बार अपने चैनल मसीह की बातें में। आज हम सब मिलकर कुछ बातों को जानेंगे जो आज के भरमाए जाने वाले समय में हमारी सहायता करेगा कि हम किसी के भरमाने में ना आए और सच्चे परमेश्वर के साथ बने रहने पाएं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज बहुत सारे लोग अपना जीवन इस खोज में बिता रहे हैं कि कौन सा धर्म अच्छा है, कौन से लोग अधिक चमत्कार करते हैं। धर्म यह एक ऐसा शब्द है जो हर झगड़ों का मूल है। यही एक ऐसा शब्द है जिसके लिए लोग किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हैं और कुछ लोग अपने आप में बम लगाकर खुद को ही मार देते हैं। यही एक ऐसा शब्द है जिसके चलते कईयों का बिजनेस चलता है क्योंकि ये एक उनके लिए कमाई का जरिया है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ये धर्म अगर हो ही ना दुनिया में तो क्या होगा? तो फिर कोई किसी के विरुद्ध हाथ नहीं उठाएगा, किसी को नफरत से नहीं देखेगा, किसी को छोटा जात वाला नहीं समझा जाएगा। कितना अच्छा होगा सब कुछ। तो अगर धर्म ये सब सिखाता है फिर तो ये ना हो तो ही अच्छा है। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा ही हो जाए तो शैतान क्या करेगा? इसलिए दोस्तों, आज जो चीज बुरा है उसे शैतान के द्वारा संसार में स्थापित किया गया है कि सब इस धर्म में डूबकर बुराइयों में लगे रहें। और इसलिए आज के युग में लोग धर्म के नाम में कई पाप कर रहे हैं। कितने लोगों को मारा जा रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं बल्कि धर्म को मानने वाले बन गए हैं। और जब तक कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढेगा उनमें यही सारी बुराइयां पाई जाती रहेंगी। दोस्तों, धर्म ये कोई बुरा शब्द नहीं है, ना धर्म बुरा है, पर हमें इसे अपने अच्छे कर्मों से दर्शाना चाहिए, ना कि कुकर्मों से। इसी कारण हमारा सृष्टि भ्रष्ट हो चुका है। आज कोई परमेश्वर की बात नहीं करता, सब बस धर्म को अधर्म के द्वारा फैलाना चाहते हैं। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि क्या यह धर्म है? अगर हाँ तो क्या यह सही है? आज अगर कोई किसी के जिन्हें वो अपना भगवान कहते हैं मानना चाहे तो वो लोग उसे यह कहते हैं कि आपको पहले अपना धर्म बदलना होगा। आज मैं आपको खुल के बताना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो धर्म बदलने का मतलब है आप अपना पहनावा, रहन सहन, काम और नाम भी बदल देंगे और भी बहुत सारा कुछ उनमें प्रोसेस होगा जिसे आपको फॉलो करना है। शायद बहुत सारे पैसे लगा के आपको यज्ञ या हवन करवाना भी हो, या मुस्लिम बनने के लिए मौलवी को कुछ देना पड़े, कुछ भी जो उनका प्रोसेस है। एक लेडीज दोस्तों जब हिंदू बनी तो वहाँ के बाबा ने उसे कहा कि आपका हिंदू धर्म में स्वागत है। तो इससे पता चलता है दोस्तों, वहाँ लोग बस धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, धर्म को ही उत्तम मानते हैं, जबकि बाइबल कहती है उत्तम तो कोई भी नहीं, बस परमेश्वर ही उत्तम है और वही श्रेष्ठ भी है। हिंदू कहते हैं हमारा सनातनी धर्म है, हम लोग सनातन धर्म के हैं, हम लोग सनातनीय हैं। पर वो लोग ये नहीं जानते कि सनातनी परमेश्वर कौन है और वो क्या कहता है। इसके बारे में परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा कहते हैं यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय का 28 वचन में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। क्योंकि दोस्तों, आज सब सनातनी होने का दावा तो करते हैं पर किसी ने उन्हें जाना ही नहीं, सुना ही नहीं जो सच में सनातन का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर आज उन लोगों से पूछते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना कि यहोवा ही सनातन का परमेश्वर है? क्योंकि दोस्तों, हमारा प्रभु ही सनातन का प्रभु है। मेरे भाई बहनों, इसलिए हम मसीही जो अपने प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और हमने सुसमाचार सुना भी है, इसलिए असली सनातनी हम हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही सनातन का परमेश्वर है। यशायाह 26 का 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन का चट्टान है। फिर दोस्तों, भजन संहिता 68 का 33 वचन इस प्रकार कहता है, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है।
इन 2 वचनों में हम साफ पढ़ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर ही सनातनी है और वो ही उस स्वर्ग में रहता है जो सनातन से है। इसलिए बाइबल हमें साफ कहती है यहोवा परमेश्वर ही यानी हमारा यीशु मसीह ही सनातन का परमेश्वर है। इसलिए आज जितने लोग भी यह कहते हैं कि हम सनातन के हैं, तो वो लोग ये जान लें कि कौन है जो सनातन का प्रभु है। इसलिए धर्म का नहीं परमेश्वर की खोज करें तो शायद उन्हें समझ आ जाए कि सच्चाई क्या है। क्योंकि बाइबल में प्रभु ने साफ कहा है कि यहोवा ही है जो सबसे पहले से है और वही हमारा प्रभु है। मेरे लोगों, आज लोग अपने धर्म की अच्छाई का प्रचार करने छोड़ के हमारे प्रभु यीशु मसीह की बुराई करने में लगे हैं और उनकी निंदा करने का और अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और मौका ढूंढते रहते हैं और उन पर दोष लगाने के लिए रिसर्च करते रहते हैं। पर उन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से धरती में मौजूद थे तब लोगों ने उन पर दोष लगाना चाहा और कोई सबूत या गवाह ऐसा नहीं मिला जिसके द्वारा उनकी निंदा कर सके, उनको बुरा कह सके, जबकि ऐसा इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं जिसमें कोई बुराई ना पाई जाती हो। तो सोचिए, उस वक्त लोग उन पर दोष नहीं लगा पाए तो आप क्या लगा सकेंगे। इसलिए दोस्तों, मेरे प्रभु यीशु मसीह जो सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे, क्योंकि वही आदि और अंत है। लेकिन आज कई लोग कहते हैं मेरे धर्म ग्रंथ में भी कहा गया है कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। पर मैं उन लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप ये भी तो देखें कि जिन्होंने आपके धर्म पुस्तक में ये कहा उन लोगों का अंत हो चुका है, वो लोग मर चुके हैं। सिर्फ कह देने से कोई भगवान नहीं हो जाता, उसका काम बताता है, उसका चरित्र बताता है, उसका पावर बताता है। जैसा कि बाइबल से लोग यीशु मसीह को देख सकते हैं, जैसा कि हमारा प्रभु सनातनी है और सच्चा है, इसलिए आपको लोग सड़कों पर फ्री में बाइबल बांटते हुए दिखेंगे, क्योंकि लोग जान सके कि संसार में कोई धर्म नहीं है, सिर्फ हम हैं और हमारा परमेश्वर है। और अगर हम दोनों के बीच कोई है तो वो है शैतान, जो ये नहीं चाहता है कि हम उससे आज़ाद हों। इसलिए वो धर्म को अपना हथियार बनाता है। इंसान कहीं भी चला जाए उसका कोई विरोध नहीं करता, पर मसीह को अपनाने के बाद लोग बहुत ही जोरों से निंदा करना शुरू करते हैं। एक मसीही लोग ही है जिसका विरोध सबसे ज़्यादा होता है, पर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये क्यों होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि शैतान नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जानें। इसलिए हम मसीही लोगों को गर्व करना चाहिए कि हम असली सनातनी हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं परंतु असली के, रियल के। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सनातन का चट्टान है वो हमारा परमेश्वर है। तो आज जितने लोग पाप करते हैं और खुद को सनातनी होने का पिपड़ी बजाते हैं, उन लोगों को ये सोचना अवश्य है कि पहले क्या है, धर्म या परमेश्वर। हालेलुया। आजकल हिंदू बाबाएं दोस्तों बहुत ट्रेंड में हैं अपने कारनामों से। अगर कोई फेमस होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ सवाल ना उठाए और उनकी बुराई ना करे तो उनका खाना हजम नहीं होता है। पर कोई बात नहीं दोस्तों, आने वाले समय में हर किसी के सवालों का जवाब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा दिया जाएगा हमारे चैनल पर। हम मसीही लोग प्रेम करते हैं, सबसे सारे धर्म के लोगों की इज्जत करते हैं, इसलिए कोई क्रिश्चियन किसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता। पर लोग सामने से कहें आ बैल मुझे मार तो इसमें कोई क्या करे। वचन भी कहता है कुलुसियों 4 अध्याय का 6 वचन में, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। वचन कहता है हमें हर कोई को उसके सवाल का अच्छे से जवाब देना आना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो वो परमेश्वर में विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि शैतान सवालों को उनके मन में डालता है। ये क्यों, वो क्यों, ये कैसे, वो कैसे। इसलिए हमें हर किसी के सवालों का 1 या 2 बार जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जब तक अपने सवालों का जवाब नहीं सुन लेते उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास नहीं होता है। इसलिए लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से है। इसलिए सवाल कोई भी हो दोस्तों, जवाब वचन से ही होना चाहिए। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।